ओके सो हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, कड़ा हाल, कैसे हो सब लोग? और बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मूड में होंगे कि यार 2020 अब जा रहा है, 2021 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2020 और आई होप कि ये जो नया साल है वो आप सबके लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोविड फ्री रहे, वैक्सीनेशन जल्दी आ जाए और हम सब वैक्सीनेटेड हो जाए और हमारा नया साल हम सब बैक टू नॉर्मल एकदम प्रॉपरली फिर से जो पहले वाला जीवन था वो जीने लगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उल्लास के साथ आज 31 दिसंबर को एक और सुबह सुबह 11 बजे मेरी तरफ से आप सबको एक मोटिवेशनल सीरीज, एक मोटिवेशनल सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन जो होगा वो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे आप सबके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जो स्ट्रेटजीज आपको 100% 2021 में यूज करनी चाहिए और इससे आपको और हम सबको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ही बढ़िया रहेंगे और बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी आशा। मैं दोनों बात करूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई के अलावा जो आपका बाकी का जीवन है जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दो चीजें होती है हमारे खाने को, हमारे बॉडी को दो टाइप के खाने की जरूरत होती है। एक खाना जो हम सब फिजिकली खाते हैं खाने के लिए, दूसरा होता है मेंटल खाना। ठीक है, आज हम सब जानते हैं 2020 वाज अ स्ट्रेसफुल ईयर, वाज अ ड्रेडफुल ईयर, इट वाज, मतलब बेटा जैसे 1920s याद रखा जाता है, ठीक है, उसी तरह ही 2020 सालों तक, हजारों सालों तक ये चीज याद रखी जाएगी और सबको बताई जाएगी कि 2020 एक ऐसा साल था कि जब ह्यूमंस ने, एक 21st सेंचुरी ह्यूमन ने, लाइक डिकेड एक चला गया और ये डिकेड में हमको पता चल गया कि हाँ भाई ये चीज तो सही है। ठीक है, सो चलिए गाइस, इसी पॉजिटिव एब्रीवेशन के साथ करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। तो गाइस, माय नेम इज ध्रुविल मेहता। जो भी अभी भी मुझे नहीं जानते हैं उन सब के लिए मेरा नाम है ध्रुविल मेहता। 3 साल से मैं आप जैसे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। I was featured as a young and innovator teacher. I have mentored more than 1500 plus students in my offline career and more than 5000 plus students in my online career. I'm an Apple certified teacher. I'm an Adobe Creative certified educator, book creator certified author, as well as Duolingo certified educator. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आई एम वन ऑफ द फ्यू टीचर्स इन इंडिया जो कि 4 डिफरेंट लैंग्वेज में साइंस पढ़ा सकता है, दैट इज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, मैं 9th 10th 11th 12th का पूरा साइंस 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ा सकता हूँ। AIR रैंकिंग 2 को भी मैंने 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए मेंटर किया हुआ था। और अब बात करेंगे 2021 की, 2020 की क्यों करें। तो बच्चों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जस्ट क्लास 9th एंड 10th के नाम से, ये आप सबको देखना है और ज्वाइन कर लेना है। क्या नाम है इसका? जस्ट क्लास 9th एंड 10th। ये ग्रुप में, इसको ज्वाइन करने के फायदे क्या है पता है आपको? अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स के ग्रुप ज्वाइन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या वाली बात नहीं। सिर्फ हमारा सिंपल सा टेलीग्राम चैनल जो है जस्ट क्लास 9th एंड 10th, उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स, वर्कशीट्स, वर्कबुक्स, डीपीपी शीट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको हम यहाँ से ही उपलब्ध करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, जस्ट क्लास 9th एंड 10th इज मेड फॉर यू एंड वी वांट यू गाइस टू मेक इट मोर बिग एंड मोर बिग एंड मोर बिग फॉर यू इन द नेक्स्ट 2021। जस्ट क्लास 9th एंड 10th आप सबके लिए बना है, उन सब बच्चों के लिए है जो कि 9th 10th में मेरे भाई बहन, जिसको दुविधा है, समस्या है, प्रॉब्लम है, डाउट है, जिसको स्कूल वाली फीलिंग 9th 10th में नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड ईयर, लेकिन हम यहाँ पे आपके स्कूल वाली फीलिंग के लिए बने हुए हैं। तो जरूर से इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। जरूर से टेलीग्राम के ऐप में जाके इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने की। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर 2020 जा रहा है, अब तो रहने दो, क्या फायदा इस ऐप को डाउनलोड करने से? बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, 2 GB या 2.5 GB की जो गेम तुम लोग अपलोड करते हो, अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो और फिर मम्मी पापा से डांट खाने का टाइम आता है। आप सब लोग डांट भी खा लेते हो उस गेम के लिए, बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक ऐसा ऐप, लर्निंग ऐप अगर आपके मोबाइल में होता तो शायद आपकी लाइफ बदल देता, शायद आपके मम्मी पापा से आपको डांट कम खिलाता। तो बेटा, एक छोटा सा ऐप, एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है ये ऐप के द्वारा। तो जरूर से डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप एंड अपना प्रिपरेशन शुरू कर दे।
कोई दिक्कत नहीं। अगर आप घर में 2 भाई 2 बहन, भाई बहन, कजिन्स के साथ मोबाइल शेयर कर रहे हो, वी नो दैट पूरा इंडिया इतना ब्लेस्ड नहीं है कि सबके पास अपना आईपैड, मोबाइल या कंप्यूटर हो, लेकिन अनअकैडमी आप सबका है। कैसे? अब आप आके कैटेगरी चूज कर सकते हैं। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, केरला पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, जीपीएससी, DSSSP, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीएससी, आईआईटी, जेई, जाम, नीट, यूजी, पीजी, एनीथिंग और कैट, एनीथिंग, राइट? ओके, एंड यू कैन ऑल्सो नाउ अप्लाई अवर कोड। बेटा अब हम वो मतलब बहुत से लोगों को क्या लगता है पता है, पढ़ने वाला ऐप होगा, पैसे देने पड़ेंगे, फिर पढ़ाई होगी। नो 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 नो, not at all. We are not that type of company, we are not that type of organization, we are Unacademy. And Unacademy is unbeatable, unstoppable, unthinkable, unmatchable, undesirable, and that is your Unacademy. ठीक है? So you can now come to our special class by applying the code Dhruvil, DHRUVIL, and also you can now come to our plus course by applying the code Dhruvil. Now you will get absolutely free content in our free courses and special classes. तो आपका ध्रुविल कोड आपका क्या है? पासपोर्ट है। अगर आपको कोई भी चीज फ्री में चाहिए या प्लस वाली चीजों में भी कोई भी वेलकम बोनस चाहिए तो जरूर से लगाए मेरा कोड ध्रुविल, DHRUVIL। बेटा यू कैन टेक अवर सब्सक्रिप्शन, बट मैं मानता हूं कि 12 या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि एटलीस्ट 12 से 24 मंथ होते हैं तुमको ये सब चीजें जानने में। तो 25,000 और 15,000 वाला ये जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, ठीक है? और उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वेलकम बोनस जिसको बोलते हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स और बेस्ट ऑथर्स और ड्रीम टीम ऑफ इंडिया से पढ़ने का जो मौका है वो भी मिलेगा। ध्रुविल कोड को लगा के ये मौका आपको मिल सकता है। तो जरूर से आइए, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, इंडिया के बेस्ट ऑथर्स, इंडिया के बेस्ट मेंटर्स अब आपको पढ़ाएंगे। कहाँ पे? अनअकैडमी पे। और अब इंडिया का बच्चा बच्चा बोलेगा कहाँ पे पढ़ा हूँ मैं? अनअकैडमी से। तो जरूर से डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप। प्लस पे या आइकॉनिक पे आने के लिए ध्रुविल कोड को लगा के अपना वेलकम बोनस अवेल करके आप सब लोगों का मैं ध्रुविल मेहता हृदय की गहराइयों से करता हूँ स्वागत इस नए साल में। 2021 विल बी आर्स। याद रखिएगा। लेट अस डिस्कस द स्ट्रेटजी कि अब 1 जनवरी से स्ट्रेटजी क्लास, मतलब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो 2021 बोर्ड एग्जाम को एक्सेल कैसे करें या फिर किस तरह से बोर्ड एग्जाम में एक्सेल हो सकते हैं, तो नाउ दिस इज योर स्ट्रेटजी एंड दिस इज योर एजुकेटर गिविंग यू योर स्ट्रेटजी। तो हमेशा शुरुआत करते हैं 1 तारीख से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। अगर मान लो आपने अभी तक कोई भी शुरुआत नहीं की है तो इन 10 दिनों के अंदर आप इजीली शुरुआत कर सकते हो। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन 10 दिन के अंदर ये कोर्स भी आप कंप्लीट, मान लो आपने एक बार बुक पढ़ी है तो भी चलेगा, आपके 2 या 3 चैप्टर हुए हैं तो भी चलेगा। 1 जनवरी को हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से और उसके साथ हम लेंगे एक छोटा सा चैप्टर जो कि है फिजिक्स का, जो कि है 12। उसी तरह 2 जनवरी को हम लेंगे सेकेंड चैप्टर और उसके साथ हम मिक्स करेंगे 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि डिलीटेड पोर्शन के अंदर भी आता है। हम 3rd तारीख को लेंगे 3rd चैप्टर और उसके साथ यहाँ पे मिक्स करेंगे 13th चैप्टर जो कि है फिजिक्स का, जो कि फिर से एक डिलीटेड पोर्शन के अंदर आता है। उसके साथ हम लेंगे 5th चैप्टर और उसके साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 8th चैप्टर को, कि जिसमें थोड़ा बहुत कटेड है, तो और 3rd में भी थोड़ा बहुत कटेड है, ऑब्वियसली कटेड पोर्शन के बाद, तो 5th और 8th चैप्टर। अब यहाँ पे आपके हो गए 1 2 3 4 5, मतलब 4 तारीख केमिस्ट्री डन, फिजिक्स के 2 चैप्टर और बायो का 1 चैप्टर। अब यहाँ पे हम लेंगे 5वीं तारीख को 6ठा चैप्टर और उस 6ठे चैप्टर के साथ आपको और कोई चैप्टर नहीं लेना है क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एक दिन के लिए पूरा 1 चैप्टर, ठीक है? फिर हम आएंगे 6ठी तारीख को। 6ठी तारीख को हम लेंगे 7 चैप्टर। नहीं बेटा, 7 चैप्टर नहीं लेना है क्योंकि वो डिलीटेड के अंदर है। यहाँ पे हम लेंगे 9th चैप्टर और फिर हम ले लेंगे 15th चैप्टर। ये दोनों चैप्टर छोटे हैं और इजीली आप पढ़ाई कर सकते हो। 9th चैप्टर में भी थोड़ा बहुत कटेड है तो आपका काम चल सकता है आसानी से। तो 1 2 3
4 5 6, मेरे ख्याल से 7 है नहीं, मतलब 8 9, अब बचा कौन सा, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 है नहीं, 16 है नहीं, 15 आ गया सर, 10 और 11। तो यहाँ पे आप 10 और 11 चैप्टर्स को भी साथ में ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे जिम में 1 डे 2 पार्ट होता है, यहाँ पे क्या किया हमने, 1 डे 2 चैप्टर्स कर दिए। ठीक है, 1 डे 2 चैप्टर्स कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बच रहा है 8 9 और 10 तारीख। तो सर इन बीच हमें क्या करना है, इसका भी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। 8 तारीख को आप लोगे फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर साथ में केमिस्ट्री में से, 9 तारीख को आप लोगे सेकंड और फोर्थ चैप्टर साथ में, और 10 तारीख को आप लोगे फिफ्थ चैप्टर का रिवीजन। ये सब हो रहे रिवीजन, ग्रीन पेन इज फॉर रिवीजन। अब बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगे 8 चैप्टर और 9 चैप्टर को, यहाँ पे आप लोगे 6 चैप्टर को, और यहाँ पे आप लोगे 15th चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी भी पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसमें से बहुत सारी जगह पे डिलीट है, जैसे सेकंड में थोड़ा डिलीट है, फोर्थ में बहुत कुछ डिलीटेड है, थर्ड में डिलीटेड है, नाइन्थ में है, फिर 15 में, और उसमें तो नहीं। यहाँ पे आपका हो गया बायो और केमिस्ट्री खत्म। अब करते हैं बात फिजिक्स की। तो फिजिक्स में यहाँ पे आप लोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर जो कि होगा 12, जो कि इजी चैप्टर है। यहाँ पे आप लोगे 13th, और यहाँ पे आप लोगे 10 और 11। तो 10 11 12 13 फिजिक्स भी आपका खत्म हो गया। 4 चैप्टर फिजिक्स, 4 चैप्टर बायोलॉजी और 5 चैप्टर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। अब फोर्थ में थोड़ा बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे भी 13 चैप्टर में डिलीटेड है, 11th में बहुत कुछ डिलीटेड है, 10th में तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपका मैंने 10 दिन के अंदर रिवीजन पूरा भी करवा दिया। अच्छा सर, इन बीच हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक की थियरी, टेक्स्ट बुक के येलो बॉक्स, टेक्स्ट बुक के डायग्राम, सब कुछ टेक्स्ट बुक से, और कुछ भी पढ़ना है नहीं। दिस इज ओनली फॉर टेक्स्ट बुक। तो अगर आप दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे भी साइंस के लिए निकालते हैं, फिर भी आप इजीली ये वर्क फ्लो में काम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नुकसानी नहीं होगी। बात करते हैं सर, तो टेक्स्ट बुक इनफ है? नहीं, टेक्स्ट बुक के बाद हम लेंगे एग्जाम प्लेनर प्लस सैंपल पेपर्स, जो कि बोर्ड के होंगे, और हम दूसरा लेंगे बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, या क्वेश्चंस, जो भी आप नाम लिखना चाहे। तो उसके लिए हम लोग शेड्यूल बनाएंगे कौन सी तारीख से, 11 तारीख से। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता जाऊंगा इस 10 दिन में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो देखो यार, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात मुझे करनी ही नहीं है आज। ठीक है, क्योंकि इजी वे में आपको मुझे बताना है। अब पहली तारीख मतलब 11वीं तारीख को आप लोगे पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यहाँ पे आप लोगे सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, यहाँ पे आप लोगे 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, यहाँ पे आप लोगे 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, यहाँ पे आप लोगे फोर्थ चैप्टर और सिक्स बड़ा है और फोर्थ छोटा है, इसी वजह से 13 में भी कट है, 11 में भी कट है, सेकंड थर्ड में भी ज्यादातर कट है कुछ चीजें। ठीक है, पीछे मेटलर्जी वाला पार्ट, इसीलिए। तो आपका 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 हो गया। यहाँ पे आप लोगे कौन सा चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, और फिर आप ले लोगे 15 चैप्टर। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 कट है, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 कट है, अरे सॉरी 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 का 10 15। ठीक है, मान लो इनमें से कुछ रह गया तो आप 17 को फिर से उसको रिवीजन में भी ले सकते हो। एग्जाम प्लेनर में एमसीक्यू और थियरी दोनों करनी है कंपलसरी, और इसमें एक चैप्टर का दोनों करने में 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम लगता है। तो अगर हम लोग 2 चैप्टर का पकड़ के चले तो 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। उसमें भी बहुत सारे चैप्टर में, तो जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो उसमें तो आप इजीली टाइम डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, अब इन तीनों दिनों में एग्जाम्पलर को आपको एक दिन केमिस्ट्री रिवाइज करने ले लेना है, एक दिन फिजिक्स, और लास्ट दिन में बायो।
ठीक है, तो साथ ही साथ मैंने इसका भी रिवीजन लगा दिया। अब बात करते हैं पेपर की। तो सर पेपर कैसे सॉल्व करें? तो देखो यार, पेपर तुम लोगों को ऐसे सॉल्व करने हैं कि तुम यहाँ पे करोगे एक सैंपल पेपर, एक बोर्ड का पेपर, यहाँ पे भी, यहाँ पे सैंपल पेपर और बोर्ड का पेपर लिख देते, यहाँ पे भी एक सैंपल पेपर, एक बोर्ड का पेपर, एक सैंपल पेपर, एक बोर्ड का पेपर, एक सैंपल, एक बोर्ड। तो वाइसा वर्षा अगर अपन 10 दिन के गिने तो 10 सैंपल पेपर करना है और 10 बोर्ड के पेपर्स करने हैं। ठीक है, क्लियर है? मान लो कि इन बीच में थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो गया तो आपके पास डेडलाइन मिल जाएगी आपको 25 जनवरी तक ये सब कुछ, या 26 जनवरी तक लेके चलते। तो आपको याद है 26 जनवरी तक आपकी डेडलाइन है, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक आपको थरली आनी चाहिए, प्लस एग्जाम प्लेनर थरली आना चाहिए, प्लस सैंपल पेपर आना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना चाहिए। इतना कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है, 25 तारीख से वापस कहाँ शुरू होगा? तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट पहले, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे स्लाइड कम है। तुम लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फटाफट बताना। ले लिया? पक्का है? मस्ती नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यार। अब ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है देख लो, मैं इसको रब कर लूं। अब तुम लोग पहुंच गए 25 जनवरी को। तुम लोग कब पहुंचे हो? 25 जनवरी तक पहुंचे हो। ठीक है, अब 25 जनवरी को तुमको क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूं। अब 25 जनवरी को तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो। देखो, तुम पहुंच गए 25-26 जनवरी को। हम मानते हैं कि 25 जनवरी तक तुम सब कुछ कर लेते हो, तो 25 से लेके 31 जनवरी तक तुम्हें क्या करना है पता है? केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3 और बायो का चैप्टर 6 और 8 और फिजिक्स का चैप्टर, अरे सॉरी 6, 8 और हाँ फिजिक्स का चैप्टर 12 और 13। इतने चैप्टर मतलब 7 दिन, और यहाँ पे कुछ मैंने कितने चैप्टर लिखे हैं? 7 चैप्टर। ठीक है, उनका एग्जाम प्लेनर और टेक्स्ट बुक, प्लस उसमें जो सैंपल पेपर्स में जो मतलब होता है ना कि भाई चैप्टर वाइज टेस्ट, वो, और बोर्ड के पेपर्स में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकल के देते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस वाले, वो कर देने हैं। इसमें डायग्राम्स, येलो बॉक्स, कुछ भी। इसके बाद इसमें इस वीक में इतने चैप्टर में कोई भी डाउट रहने चाहिए नहीं। गारंटी के साथ तुम्हारे इस वीक के बाद इस चैप्टर में कोई भी डाउट होने चाहिए नहीं। अगर फिर भी तुम्हारे डाउट रहे हो तो तुम पागल हो, ये समझ लेना। मतलब इतने खराब शब्दों में बोल रहे हो, ठीक है, तो रहने चाहिए नहीं, समझ रहे हो। और 1 फरवरी से 8 फरवरी या 7 फरवरी, जो भी तुम ले लो, ठीक है, 7 को संडे है तो 7 ही लेते हैं, ठीक है। इन बीच तुम्हें 4th, 5th, 15th, 9th और यहाँ पे आपका बचेगा 10th और 11th। इतने चैप्टर्स फिर से कितने हो गए? अब हो गए 7 दिन और 1, 2, 3, 4, 6 चैप्टर्स। उसका एग्जाम प्लेनर, टेक्स्ट बुक, सैंपल पेपर, बोर्ड वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, स्कूल टेस्ट, बिल्कुल स्कूल टेस्ट भी कर लेनी है। ठीक है, मतलब आपका टोटल 3 से 4 बार रिवाइज 7 फरवरी तक हो जाएगा साइंस। ठीक है, एवरीडे एवरीडे एवरीडे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो पहले रुको, इसका निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो।
ओके, अब बात करेंगे किसकी कि सर 7 फरवरी हो गई, ठीक है, 8 फरवरी से। अब इसमें बीच में कहीं पे भी छुट्टी की बात मत करना, तुमको 2 महीने में कोर्स और सब कुछ करना है, ठीक है, तो छुट्टी भूल के काम करना। 8 फरवरी से लेके मेरे ख्याल से 14th को संडे होगा, एक ये स्लॉट बनाते, फिर एक और स्लॉट बनाते जिसमें जिसमें 15 से चालू करते हैं। अच्छा, तुम लोगों को कुछ 14 को काम नहीं है ना, तुम तो वैसे तो छोटे हो, तुम्हें तो काम होना भी नहीं चाहिए, और हो तो भी मत जाना। 15 से लेके अगर लेके चलते 21 फेब तक, ठीक है, समझ रहे हो ना कि 14 को क्या काम रहता है, तुम्हारे कोई वीक तो चलते नहीं होंगे। चलो, तो 8 फरवरी से 14 फरवरी के बीच मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे लल्लो, ये काम तुम लोग कर लेना, वरना लल्ला लोली लोरी हो जाएगी, समझ रहे हो। इससे अच्छा एक सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ कि अब इसमें तुम क्या करना, कोई भी एक पब्लिकेशन की, कोई भी 2 पब्लिकेशंस की बुक लेनी है, उसमें तुम कोई भी बुक ले सकते हो। फिर से मेरे को कोई भी पब्लिकेशन से कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं सबका नाम ले लूँ। ओसवाल जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, एमटीजी ले सकते हो, एड्यू कार्ड भी मेरा फेवरेट है, ऑल इन वन, अरिहंत, दिशा, या फिर आप मतलब क्या बोल सकते हो, अरिहंत का ही ऑल इन वन आता है, फुल मार्क्स आप ले सकते हो, या फिर आप कोई भी और बुक जो भी आती हो, एस चंद या फिर कोई भी लखमीर सिंह, कोई भी, बट जिसमें सैंपल पेपर हो, और बोर्ड के या बोर्ड के सैंपल पेपर या बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना हो, ऐसी बुक कि जो खुद ऑथर्स ने बनाए हुए 10 अलग अलग सैंपल पेपर है, या फिर मॉक टेस्ट की कोई सीरीज ले लेना, जैसे अन अकेडमी का एसेंट हो गया, ठीक है, कॉम्बाट हो गया, तो ऐसी मॉक टेस्ट की सीरीज ले लेना। तो 8 फरवरी से 14 फेब तक तुम्हें कोई भी ऐसे 10 पेपर पूरे सॉल्व करने हैं। अब बेटा एक बहुत ही मैथमेटिक चीज बता देता हूँ, और 15 से 21 के बीच में और 10 पेपर सॉल्व करने हैं। मतलब टोटल अब तक तुमने कितने पेपर कर लिए, ये 10 20 और वो दोनों 20, मतलब 40 पेपर। अब मैथमेटिकल बातें करते हैं, हवा में गोली नहीं मारते। तुमको लगेगा ये बंदा गोली मार रहा है, टीचर पागल हो गया है, देख हवा में गोली नहीं मार रहा हूँ, तेरे को एक चीज है, लॉजिकल चीजें बता देता हूँ, लॉजिकल से मेरी बात चलती है, लॉजिक से ही मेरे को काम करने में मजा आती है, ऐसी हवा में गोली मारूंगा नहीं, ठीक है, हवा में गोली नहीं मारूंगा, समझ ले। अब मैं तुमको बता रहा हूं कि किस तरह से। अब मान लो कि एक पेपर तुमने सॉल्व किया, अगर वो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के 10 पेज में से निकला है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक हाल फिलहाल 204 पेज है डिलीटेड टॉपिक्स के बाद, ठीक है, 204 पेज बच रहे तुम्हारी टेक्स्ट बुक, लेकिन एक पेपर के 10 पेजेस है, ठीक है, एक पेपर के 10 पेज है, तो अगर तुम एटलीस्ट 20 पेपर भी करते हो तो कितने पेज होंगे, तो जरा सर हिसाब करेंगे तो 200 पेजेस होंगे कुछ। कितने पेजेस होंगे, 200 पेजेस होंगे। अच्छा, मतलब 20 पेपर में ही तुम्हारे 200 पेज हो जाते हैं, ठीक है। अब तुमने किए कितने पेपर्स, 40 पेपर्स, मतलब कितना हुआ, 400 पेज। कितने हुए, 400 पेज, और तुम्हारी टेक्स्ट बुक कितने पेज की है, 204 पेज की। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर दूसरे पेपर में 50% सेम होगा। मतलब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 20, ठीक है, क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे 20 पेपर के, और हो जाएंगे तुम्हारे रिपीटेशन मिला के 40 पेपर। मतलब वैसे ही तुम्हारा 2x टाइम्स रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा 2x टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। बेटा इसको बोलते फंडामेंटल स्ट्रेटर्जी, लॉजिकल स्ट्रेटर्जी, हवा में बात नहीं, हवा में गोली नहीं, सही बात, सही शुरुआत, सबको पता चलनी चाहिए मेरे साथ, ठीक है। हवा में बात, अरे यार ये क्या खुल जाता है बीच बीच में, ठीक है, हवा में बात नहीं, एकदम सही बात, ठीक है। 2x टाइम्स रिवीजन, 2 टाइम पहले करवा दिया जनवरी के महीने में, 2 टाइम फेब्रुआरी के महीने में करवा दिया, और ये पेपर्स करवा दिए, 4 से 5 टाइम रिवीजन करवा दिया। बेटा 200 पेज की बुक है, एक पेपर एटलीस्ट 10 पेज में से तो पूछेगा, ज्यादा ही होता है, मैं एटलीस्ट ले रहा हूं, लिस्ट पॉसिबल ले रहा हूं, तो 20 पेपर 200 पेज में से, 40 पेपर 400 पेज में से, 400 पेज की सर हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो 204 पेज की टेक्स्ट बुक है। तो बेटा एटलीस्ट 2x टाइम तो तुमने पेपर से रिवीजन कर लिया, 2 टाइम तो तुमने पेपर से रिवीजन लगा लिया, 2 टाइम मैंने तुमको करवा दिया, 4 टाइम रिवीजन हो गया। अब इससे बढ़िया चीज दुनिया में कुछ हो सकती है क्या।
अब इससे बढ़िया चीज तुमको कौन बताएगा दुनिया में। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, पहले इसका लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। फटाफट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का है, 100% वाली बात। रेडी हो? ले लिया, ठीक है, चलो अब इसका ले लो। चलो इसका भी ले लिया, तो अब दिमाग में बैठ गई स्ट्रेटजी कैसे। अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी 4 से 5 बार इजीली तुम्हारा रिवीजन हो जाए, 4 से 5 बार इजीली तुम फरवरी के एंड में, और ये कहाँ पहुंचे तुम 21 फरवरी, अगर 8-10 दिन कुछ ऊपर नीचे भी हो गया ना तो भी 28 फरवरी तक तो सब कुछ हो ही जाएगा ना भाई। 7 दिन का तो तुमको क्या दे रहे हैं, 7 डेज का तो तुमको बैकअप दे रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे तो 7 डेज बैकअप ले लेना। कौन तुमको पराने बोल रहा है कि करो ही करो, करो ही करो, करो ही करो, नहीं बोलेगा ना तुमको कोई। तुम तो मेरे लाल बाल गोपाल हो, तुम तो हमारे क्यूट किड्स हो, तुम तो हमारे कुछ स्वीट किड्स हो बच्चों, ठीक है। तो तुमको तो 7 डे का बैकअप दे रहे अपन। और सर मार्च में तो सर एग्जाम होगी, तो सर कैसे करेंगे, अब देख लो ऐसे करेंगे। मार्च में एग्जाम होगी मान लिया, ऐसे करेंगे और कैसे करेंगे। अच्छा सर इसको अभी हम नहीं पढ़ पाए तो सर क्या होगा, मतलब आपने तो बता दिया बट हम कैसे करें, आप तो बताने के लिए बताते हो, ठीक है, बट हमारा तो हमें भी तो आना चाहिए यार, हमें थोड़ी आएगा सर ये सब कुछ, ठीक है, हमें भी तो टाइम लगता है, हमें भी तो चाहिए चीजें। देखो भाई उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो तुम पढ़े नहीं हो। 4 जनवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 मंथ वाला या ये 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि ये 10th के बाद 11th और 12th में भी तो काम आएगा। अभी 15,000 और 25,000 में कुछ पड़ रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो ले लो भाई, ध्रुविल कोड को लगा दो DHRUVIL, 10% डिस्काउंट या वेलकम बोनस जो भी है 2020 के अंत तक वो ले लो। 2021 में शायद प्राइस हाइक भी हो जाए। तो भाई इंडिया के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट ऑथर्स, ड्रीम टीम ऑफ इंडिया, मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ी हुई टीम ऑफ इंडिया में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो ये स्ट्रेटेजी को तुम्हें फोकस करके करवा सकती है। अब 2 महीने के अंदर इतना तो हो ही सकता है। अच्छा सर हमें पर्सनल मेंटरशिप लगेगी, हम ऐसे पढ़ने वाले नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते सर, ऐसे हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम नहीं पढ़ सकते। तो सर क्या करें, 12 मंथ का ये कोर्स है ना 28,000 रुपये में सर पड़ेगा। तो ये ले ले दोस्त, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट आइकॉन और आइकॉनिक टीचर भी आएंगे और बताएंगे कि बेटा ये करा कर, बेटा ये करा कर, बेटा ये करा कर, ठीक है। सर आइडियल टाइम टेबल क्या होगा सर पढ़ाई के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर ले लिया, रुको बता देता हूँ, आइडियल टाइम टेबल भी बता देता हूँ। देखो आइडियल टाइम टेबल तुम्हारा जो होगा ना वो होगा कि तुम सुबह 6 बजे उठ जाओ और रात को 11 बजे सो जाओ। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल है, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल। अच्छा बच्चा क्या लिख रहा है, देखो ये तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल है। अब सुबह सुबह उठ के तुम साइंस पढ़ लो, ठीक है, माइंड फ्रेश होता है, एसएस लगा लो, इंग्लिश कर लो या कोई और लैंग्वेज जो तुम्हारी है वो कर लो। अब 3 ही सब्जेक्ट है, 6 बजे अगर बंदा उठ गया होगा तो 7 बजे काम करने बैठ जाएगा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 7 से 11 ये लगा लो, फिर 11 से कुछ मान लो 11:30,
to 1:30 मैथ्स कर लो, फिर तुम्हें कोचिंग वोचिंग ये सब चीजें करके फिर तुम 6 बजे फ्री होते होंगे या हमारे लेक्चर देख के, तो फिर 6 बजे से तुम शाम के 6 to 8 फिर से साइंस कर लो और उसके साथ कोई भी एक लैंग्वेज ले लो आधे एक घंटे के लिए। फिर 8 to 9 में डिनर लगा लो, 9 to 10:30 तक तुम 10 o'clock तक तुम इंग्लिश या एसएस ऑल्टरनेट में मार लो, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट कर लो, मार लो। मैं तो जिम वाला बंदा हूँ तो मैं तो ऐसी बातें करूंगा, ठीक है। और 10 to 11 में जो मैथ्स के इजी वाले क्वेश्चन है वो कर लो। तो दिन का 2.5 से 3 घंटा एवरीडे मैथ्स होगा, दिन का 2 से 2.5 घंटा एवरीडे साइंस होगा, 2.5 घंटा तो मिनिमम, ये 3 घंटा मिनिमम चाहिए होगा, 2-2.5 घंटा, ठीक है। एसएस और इंग्लिश के लिए एवरीडे तुमको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है, मतलब 1-1 घंटा या 2 घंटा कभी एक साथ ले रहे हो तो, ठीक है। लैंग्वेज के लिए तुमको मिल रहा है, तो अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 ही तो है, 5 का तो कर दिया। अच्छा, अब सर वो कंप्यूटर ने, सर पीटी ने, सर वो लैंग्वेज ने, सर ये, वो तुम देख लो, वो हम पे नहीं है, ठीक है, वो तुम देख लो। क्योंकि भाई वो तो तुम्हें फिर टाइम कहीं से तो निकाल के, कहीं से तो चोरी करके करना पड़ेगा। सैटरडे संडे को ज्यादा टाइम होता है ना, कोचिंग नहीं लगती तब, जब दिन में 3 दिन या 4 दिन ही हमारी तो लेक्चर्स लगती होगी या कोचिंग होगी प्लस पे, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है ना, उन सब में से कहीं ना कहीं चुरा लो, ठीक है, 1:30 से 6 के बीच में, और फिर वहां पे कर लो कुछ काम, ठीक है। टाइम तो है हम सबके पास, बस नजरिए की है बात, ठीक है, क्लियर है, दिमाग में बैठ रही है बात। तो चलो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें। लाइव स्कूल डेली हैशटैग को सब जगह पे वायरल कर दे। एक और बात, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर हो जाना चाहिए। जस्ट 9th and 10th को एक बड़ी फैमिली बनानी है। 2021 में हमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देने हैं, कैसे भी करके आपकी मदद से। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है हमारे लिए और अनअचीवेबल लगता है, ठीक है, बट इट इज नॉट अचीवेबल अगर आप हमारे साथ हो। तो जस्ट 9th and 10th को बहुत बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे कि एक बार नाम हो, सम्मान हो, काम हो और आगे बढ़ते जाए। 2021 के लिए आप सबको मेरे तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, अनअकैडमी की फैमिली की तरफ से, अनअकैडमी टीचर्स की तरफ से बहुत 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 विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड अ ग्रेट स्वीट एंड प्रॉस्परस 2021। तो बच्चों, आप सब लोग बहुत ही बढ़िया रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, घर पे रहे, आगे बढ़े, सम्मान पाए, नाम पाए और सब आपका सम्मान करे, बढ़िया सा आपका काम हो जाए, कोई आपका अपमान ना कर सके, सबका इतना बड़ा नाम हो, सबका इतना सम्मान हो, 2021 हम सबके लिए बहुत ही बड़ा हो, ठीक है। मेरी भी एक विश है, आपकी भी विश है, मेरी विश यहाँ पे बता देता हूँ एट द एंड कि मेरी भी एक विश है कि हम भी अनअकैडमी के द्वारा, अनअकैडमी के जरिए 1 लाख बच्चों तक पहुंचे, 1 लाख बच्चों को इंडिया में इफेक्ट करे। लाइव स्कूल डेली हैशटैग इतना बड़ा बन जाए, जस्ट 9th and 10th एक सिनोनिम बन जाए हर एक स्कूल का, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। धन्यवाद एंड विशिंग यू अगेन अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2021। मिलते हैं वहां पे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।